सभी को नमस्ते, राम राम। तो आप सभी का स्वागत है आशा कुशवाहा ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आपके आशीर्वाद से और ठाकुर जी की कृपा से। तो देखिए, आज है धनतेरस। तो धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो आप सभी की बहुत अच्छे से धनतेरस मने। और आज देखिए, आज धनतेरस वाले दिन मैं क्या लेकर आई हूँ, हमने क्या ख़रीदा है, आज हम यही दिखाने वाले हैं आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और जो मेरे यहाँ पे किस तरह से हम पूजा करते हैं, मेरी सासू माँ किस तरह से पूजा करती थी, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। और कुछ अब देखा देखी चल रही है, कुछ जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे वैसे लोग करते जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर मेरी सासू माँ किस तरह से पूजा करती थी, तो यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, आज हमने नारियल की झाड़ू खरीदी है। तो देखिए, 2 नारियल की झाड़ू लेकर आए हैं और 1 फूल झाड़ू है, और ज़्यादा नहीं कुछ ख़रीदा है, बस झाड़ू ही लेकर आए हैं। और आपने क्या ख़रीदा है ये भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आप अपने अपने घर पर क्या लेकर आए हैं। तो देखिए, सोना चांदी ख़रीदने में तो बहुत जेब ढीली हो रही है आजकल। तो ये झाड़ू भी पहले 5-5 रुपए की आती थी। हाँ, ये 5-5 रुपए की आती थी। मैंने तो ख़रीदी है 5 रुपए की। किस किस ने ख़रीदी है 5 रुपए की मुझे ज़रूर बताना। मैंने तो ख़रीदी है 5 रुपए की, फिर 10 रुपए की हुई, और यही अब आज आई है ये 50 रुपए की। और ये इसकी मुझे नहीं पता है, ये बच्चों के पापा जी लेकर आए हैं। इसकी नहीं पता है मुझे कितने की लेकर आए हैं। पर हाँ, पहले मैं लेकर आई थी तो 100 रुपये की लेकर आई थी। तो ये 100 रुपये की आई है। पहले आ जाती थी 30-40 रुपये की आती थी ये, और सस्ती 25 रुपये की आती थी ये। मैंने इसको 25 रुपये में ख़रीदा है अपने हाथों से। अब ये 100 रुपये की आती है। तो जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है वैसे वैसे हर चीज़ पे महंगाई होती जा रही है, फिर भी लोग बहुत खर्चा करते हैं। तो देखिए, और पूजा, हाँ, पूजा हमारे यहाँ पर किस तरह से झाड़ू लेकर आ गए और झाड़ू की पूजा कर दी। और देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है और फिर देखा देखी चल रही है बहुत। किसी को कोई पूजने लग गया, उसके पीछे पीछे लाइन लग जाती है। एक कहावत है और सही भी है, वो झूठ नहीं है। पर मैं अगर बोलूँगी यहाँ पे तो आप सब लोग हंसेंगे और मेरी भी हंसी बनाएंगे। चलो मैं बोल ही देती हूँ कि देखिए, होली के बाद में जब बासोड़ा आता है, जब हम उसकी शीतला माता की पूजा करते हैं तो उसे बासोड़ा बोलते हैं, उसकी पूजा करते हैं ना। तो उसे सब लेडीज़ ही पूजने जाती हैं। तो सुबह सुबह के टाइम पर पेशाब तो ज़्यादा लगता ही है, टॉयलेट सबको। तो एक लेडीज़ ने वहाँ पे टॉयलेट कर दिया, ईंट पड़ी हुई थी, तो सब ने सोचा कि यहाँ पर ये पूजा की है किसी ने। तो फिर पहले ये पानी पड़ा हुआ है और वहाँ पे जैसे कि जा रहे हैं तो थोड़े बहुत उसमें दाल भी होती हैं, चने की दाल, उड़द की दाल, ये सब होता है, तो थोड़ी बहुत गिर गई होगी। तो वहाँ पे एक ने पूजा, पे दूसरी ने, फिर तीसरी ने, मतलब फिर तो वहाँ पे लाइन लग गई पूजने की। तो इसी यही सब चल रहा है आजकल। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपको बताऊँगी कि क्यों बोल रही हूँ मैं, तो आपको बताऊँगी इसका भी कारण। नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे बोलने की। और देखिए, और झाड़ू की पूजा कर देते हैं तो मेरी सासू माँ इसी तरह से करती थी कि झाड़ू पर रोड़ी से पूजा कर दी और झाड़ू को पूज दिया, और जो आटा होता है उसका एक दिया बनाती थी चारों तरफ, और उसकी वो नॉक्सी बना के डिजाइन वाला इस तरह से। तो और वो बाती, लंबी वाली बाती बनाती थी 2, और दोनों तरफ निकाल देती थी तो 4 वो जलती थी। उसको गेट के आगे रख देते हैं और एक लोटे में पानी, बस इतना करती थी मेरी सासू माँ। यही मैं करती हूँ, जैसी सासू माँ से देखा वैसे ही मैं करती हूँ। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आज मेरी नंद का फ़ोन आया था कि आज धनतेरस कर रही हो या कल की। तो आज ही हमने तो आज की है,
और आप लोगों ने कब की है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो हमने तो आज की है, तो मैंने बोला आज की करेंगे हम, कि ठीक है, सबने की है हमारे यहाँ पे आज की ही। तो वो बोल रही थी कि उन्होंने किसी की वो देखी होगी, जैसे कि मैं भी भगवान को मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि भगवान को नहीं मानती हूँ, भगवान है तभी तो ये दुनिया चल रही है, धरती टिक रही है। पर ये सब मुझे पसंद नहीं है, ये सब करना कि तो देखो ये ले आना, वो ले आना, ये करना, वो करना, ये फलाना ढीका, ये और उन्होंने इतनी सारी, क्योंकि किसी ने देखा होगा, किसी ने बताया होगा यूट्यूब पे, किसी की वीडियो देखी होगी कि इस तरह से करो, उस तरह से करो। तो देखिए ये तो सब व्यापारियों की दुकानदारी हो उसके लिए है ये सब। अब देखिए धानों की कटाई चल रही है ना, किसान लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, वो उनके पास कहाँ बेचारे, आलू की बुवाई चल रही है, धानों की कटाई, और इतनी बारिश हुई है और पूरी फसल बेकार हो चुकी हैं, तो बेचारे वो ये सब सामान खरीदेंगे कि अपनी जेब, अपना खर्चा ये त्योहार का करेंगे। तो आज से शुरुआत होगी, जो दुकानदार होते हैं उनकी बिक्री होना। तो मैंने कहा ठीक है ले आएंगे, पर देखिए थोड़ा आज ये 200 रुपये की हो गई। बेचारा मेहनत सुबह से करेगा इंसान, तब कहीं जाके 500 रुपये उसको मिलेंगे एक दिन में, तो 500 रुपये में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सब करना सबकी बस की बात नहीं है, जैसे अपने घर में होती है उसी तरह से करनी चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि खर्चे बढ़ते हैं घटते नहीं हैं। और ये ख़रीदो, वो ख़रीदो, ये लो, वो लो, कुछ खर्चों पे अगर कंट्रोल रखेंगे तो हमारा घर अच्छे से चलेगा, अच्छे से घर में सुख शांति रहेगी। अब साड़ी हमें लेनी है 5,000 की, तो वहाँ पर 150 रुपये की लेके भी काम हो सकता है, 5,000 की क्यों लेनी। तो देखिए 150 रुपये की जब साड़ी, ये मेरी 150 रुपये की साड़ी है, और आज से कम हो गई इसको 5 साल। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा इस साड़ी को, और ये 150 रुपये की साड़ी है मेरी, ज़्यादा महंगी नहीं है। जब महंगी तो इसी तरह से अपने घर खर्च करने चाहिए, ये नहीं कि फालतू खर्च करो। तो उन्होंने किसी की वीडियो देखी होगी और वो मुझे ज्ञान देने लग रही थी, कहते हैं ना ज्ञान, सर ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है या ज्ञान? ज्ञान साले सब बांटते हैं, पैसा कोई नहीं देता। तो ज्ञान देने वाले तो सब होते हैं, पैसा तो तुम्हें अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो अपनी जेब के हिसाब से खर्ची करनी चाहिए कि हमारी जेब कितनी गर्म है कितनी नहीं है, उसी हिसाब से खर्च करनी चाहिए। तो आपको ये मेरी बातें कैसी लगी और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताना मुझे। और तो अब बज रहे हैं कितने देखती हूँ, देखो 10 बज रहे हैं रात के। तो मैं सुबह से, मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं बहुत बिजी हूँ, इस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस वजह से अब मैंने सोचा आज धनतेरस है, तो आप सभी को मैं धनतेरस की बधाइयाँ दूँ और आप सभी से मिलूँ। तो इस वजह से मैंने आज ये 10 बजे मेरा ब्लॉग मैं बना रही हूँ। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या ख़रीदा है और कौन से दिन की आपने धनतेरस की है, आज की है या कल करेंगे। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी और अगले ब्लॉग में। तो बाय।